जीवमजीवं दव्वं जणवर्वसवेळजेळडिदिठ्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और गाथा नंबर 13 गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। पेज नंबर है 121। अब तक अपन ने दूसरे गुणस्थान तक की चर्चा की। अब यहाँ तीसरा गुणस्थान देखते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि को इस तीसरे गुणस्थान की पर्याय सीधी नहीं आती। बोलो क्यों नहीं आती, कौन बताएगा? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को तीसरे गुणस्थान की पर्याय क्यों नहीं आ सकती? बोलो। बहुत डिटेल में चर्चा हो चुकी है अपनी 2 दिन। क्या दीदी, क्योंकि पहले गुणस्थान होता है। से सीधा चौथा गुणस्थान जाता है, और जब पहले से दूसरा तीसरा नहीं होता, पहले से सीधा चौथा होता है, और चौथे से गिरने से ये तीसरा होता है और दूसरा होता है। यहाँ ना दीदी, जो टुकड़ा नहीं हुआ है अभी तक, 3 टुकड़े तो बाद में ही होते हैं, उसी हिसाब से तीसरे में ही तीसरे टुकड़े का होएगा। मूल बात ये है। मूल बात क्या है? यहाँ एक शब्द लिया है, अनादि मिथ्या दृष्टि, है ना? इसका मतलब क्या है? सादी मिथ्या दृष्टि को सीधे तीसरा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे 3 टुकड़े हैं, और मिश्र गुणस्थान तीसरा तब होता है जब सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो। और अनादि मिथ्या दृष्टि के पास तो सम्यक मिथ्यात्व का टुकड़ा ही नहीं है। समझ आई बात? मिथ्यात्व का अनुदय हो और सम्यक प्रकृति का अनुदय हो। अकेले सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय हो, है ना, तब ये तीसरा गुणस्थान बनता है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि के पास वो सम्यक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति ही नहीं है। लेकिन सादी मिथ्या दृष्टि जीव के पास ये प्रकृति है। तो सादी मिथ्या दृष्टि को डायरेक्ट पहले से तीसरा हो जाता है। समझ आ गई बात? जैसे वो पहले चौथे गुणस्थान में आया और फिर उसके 3 टुकड़े हो चुके हैं, और वापस किसी भी प्रकार से पहले गुणस्थान में आ चुका हो, और अब पहले गुणस्थान में चूंकि उसके पास 7 और प्रकृतियां हैं, है ना, तो मिश्र प्रकृति का इसका उदय आ जाए तो तीसरा गुणस्थान उसको बन जाएगा, सादी मिथ्या दृष्टि जीव। ठीक है, ये समझने की बात है। परंतु चौथा गुणस्थान प्राप्त करने के बाद जीव वहां से गिरता है, तब ही जीव तीसरे गुणस्थान में आता है, उसका ज्ञान कराते हैं। इस मिश्र गुणस्थान अवस्था रूप जीव स्वयं परिणमित हुआ, ऐसा जानना यह अशुद्ध नय का कथन है। ठीक है, कोई कर्म के उदय से नहीं आया। चर्चा चलती है कर्म सापेक्ष, निमित्त सापेक्ष चर्चा चलती है, परंतु क्या समझना कि जीव की पर्यायगत योग्यता है। ठीक है, सर्वज्ञ द्वारा कथित तत्व भी माने। अब मिश्र गुणस्थान का स्वरूप कैसा है, क्या होता है इसमें, कैसे भाव होते हैं जीव के? तो कह रहे हैं सर्वज्ञ द्वारा कथित तत्व भी माने तथा अन्य मतावलंबी द्वारा प्ररूपित तत्वों को भी श्रद्धान करें। देखो, बहुत गंभीर चर्चा है ये तीसरे गुणस्थान की चर्चा भी। मतलब यदि हम अगर ध्यान नहीं दें और ऐसा स्वरूप हमारे सामने नहीं आए, तो इतनी सूक्ष्म बात को कहो हमारे ख्याल में नहीं आए। जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, पकड़ते हैं तो बात ख्याल में भी आती है। देखो क्या कह रहे हैं कि सर्वज्ञ द्वारा मिश्र गुणस्थान है ना, सम्यक मिथ्यात्व, है ना, तो इसमें क्या
थोड़ा थोड़ा सम्यकपना भी है, थोड़ा थोड़ा मिथ्यापना भी है। कैसा है सम्यक मिथ्यात्व? कि सर्वज्ञ द्वारा कथित तत्व भी माने और अन्य मतावलंबियों द्वारा प्ररूपित तत्वों का भी श्रद्धान करे। किसी के द्वारा कहा हुआ स्त्री मुक्ति माने, वस्त्र सहित मुनि माने तथा केवली को कबलाहार माने। है तो ये विरुद्ध बातें हो गई। ऐसे विपरीत और अविपरीत दोनों तत्वों का श्रद्धान करे। जैसे दही और गुड़ मिले हों वैसे ही पदार्थों का मिश्र श्रद्धान करता है। ये मिश्र गुण स्थान की दशा है। ठीक है, अब ये शंका जो उठाई गई है ये बहुत बढ़िया शंका है। देखो इसमें क्या बात आती है। अपने को तो किसी का अनादर नहीं करना, सब देवों की विनय करना। अपने को तो देव से मतलब है, सर्वज्ञ भी सच्चे, अन्य विष्णु आदि देव भी सच्चे। ये मिश्र गुण स्थान की अवस्था ऐसी है क्या? मिश्र गुण स्थान की दशा कैसी है कि सर्वज्ञ को माने, सर्वज्ञ को सर्वज्ञ तरीके माने, और कुछ अविपरीत ज्ञान, कुछ विपरीत ज्ञान भी है। कैसा विपरीत ज्ञान? कि स्त्री से मुक्ति हो सकती है, केवली कबलाहार कर सकते हैं, ऐसा। इसको इसको मिश्रपना है, कुछ सम्यकपना है, कुछ मिश्रपना है। लेकिन यहाँ तो ये सबको एक जैसा ही जान रहे हैं। इसका मतलब है इनको सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं है। ये सर्वज्ञता क्या होती है, वीतरागता क्या होती है, ये पता ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि अपने को किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। भी अपन से तो अच्छे हैं, सारे देव एक जैसे होते हैं। अपने को तो देव से मतलब है, सर्वज्ञ भी सच्चे और अन्य विष्णु आदि देव भी सच्चे। सब में से कोई ना कोई सच्चा देव ही निकलेगा। अपन तो सबकी पूजा करो, जो सच्चा देव होएगा उसको हमारा नमस्कार हो जाएगा, है ना। कोई ना कोई तो सच्चा निकलेगा। इसलिए सब देवों का विनय करना, वह विनय मिथ्या दृष्टि तथा संशय मिथ्या दृष्टि है। इसको कोई एक रूपता नहीं है वस्तु तत्व की। तब उनमें और सम्यक मिथ्या दृष्टि मिश्र गुण स्थान की अवस्था में भेद क्या है? तो भी दोनों में क्या भेद है, उस भेद को बताएंगे। तथा वैनयिक अथवा सांशयिक मिथ्या दृष्टि जीव में और मिश्र गुण स्थान की अवस्था वाले जीव में क्या अंतर है, उसके लिए यहाँ पर अब समाधान दे रहे हैं। प्रश्न समझ में आ गया? जो अन्यमति हैं वो जिनको सर्वज्ञ आदि का कुछ पता ही नहीं है, और वो कह रहे हैं कि सारे देव एक जैसे ही होते हैं, है ना, अन्यमति जैसा। एक तो वो, और एक ये तीसरे गुण स्थान वाला। कल चर्चा की थी ना कि ये दृष्ट मार्गी तो हो ही चुका है ना, इसने देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी किया ही है ना, तब तो चौथा हुआ होगा। इसने जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान किया ही होगा, तब तो ये चौथे गुण स्थान से लौटा है। तो सही वस्तु स्वरूप भी ख्याल में है और कुछ विपरीतता भी आ गई है, इसलिए इसको मिश्रपना आ गया। तो इसको तो मिश्रपना है ना। और एक कौन है कि जिसको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो सबको एक समान जान रहा है। कैसे वीतरागी होते हैं, कैसे रागी होते हैं, कौन अल्पज्ञ है, कौन सर्वज्ञ, हमें क्या करना, सब एक समान है। तो उसको तो सत्य तत्व का पता ही नहीं है। जैसे दीदी, हम्म, जैसे दीदी लोग कहते हैं ना कि ये पर्वत की टॉच पर जाना है, टॉप पर जाना है, तो कोई कोई के रास्ते भी जा सकते हो, किसी न हाँ, किसी से हट जाओ, आप कहीं पहुंचता ना तो कहीं तो ऊपर है। पहुंच ही जाएंगे। हाँ, उसको क्लियर सही मार्ग उसको पता ही नहीं है। ऐसा, ठीक है, बढ़िया। देखो हाँ, क्या बोल रहे हैं। दीदी दीदी हाँ मेरे जी, को सवाल आते हैं। मैंने आपका स्वाध्याय 2-3 मिस किया था, आपने समझाया होगा, लेकिन मेरे को ऐसा विचार आता है कि उसको सम्यक दर्शन मिला तो ये मान्यता तो नहीं होगी, तभी मिला होगा ना, तो भी उसको ये भी सच्चे ये भी सच्चे ऐसा विचार कैसे हाउ कैन ही और शी गो बैक सेइंग ये आप पण साचू ठीक है, ये भी साचू। बराबर है। अच्छा प्रश्न है। बात ऐसी है
एकदम एकदम जनरल बात है, जनरल। कैसी जनरल बात है? जैसे अपन कोई घर में रेसिपी बनाते हैं, है ना, समझो बिस्किट बनाते हैं। अब मैंने ही बिस्किट बनाना मेरी बहू को सिखाया, दृष्टांत है, समझना, है ना। और वो एकदम परफेक्ट हो गई, बढ़िया बनाने लगी। तो जब वो बढ़िया बनाने लगी तो अपन ने भी बनाने छोड़ दिए। अब वो कर ही रही है, बात ठीक है, खत्म, काम हो रहा है। फिर अचानक ऐसा हुआ कि चलो अच्छा आज मैं बनाती हूँ, इसे ट्राई करें। तो एकदम मिस हो गई बात कि जितना अपन ने मलाई निकाली थी उतनी उसकी आधी चीनी डालनी थी कि पूरी डालनी थी। समझ में आ गया? हमने ही तो सिखाया उसको, और वो आज की तारीख में परफेक्ट है ना। उसको कोई पूछे तुम तो अच्छे बिस्किट बनाती हो, किसने सिखाए? कि मम्मी जी ने सिखाए। और हम किसी को बताने चले या हमने सोचा लाओ आज हम बनाते हैं, तो हमको मिस हो गई बात। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? होते हैं। बस इतनी सरल बात है। अच्छा अच्छा, समझ गई मैं, बराबर। है ना? क्या यदि उस चीज का लोक में भी जिस चीज का अभ्यास छूट जाता है ना, तो मिसिंग होने लगती है चीजें, सही बात। यदि अभ्यास छोड़ दोगे। Yeah. इसलिए यहाँ पर वो सम्यक दृष्टि होने के बाद भी समागम में रहना, देव शास्त्र गुरु के समागम में रहना, स्वाध्याय करना, है ना, सामायिक आदि करते रहना, आगे बढ़ने की भावना रखना, इसलिए ये उपदेश दिए जाते हैं। थैंक यू उनके दीदी। समागम में रहता है ना, जैसे वो है ना, आराध्य को जाने बिना आराधना होती नहीं, और आराध्य की पहचान से आराधना खोती नहीं, और आराधकों के संग से आराधना सोती नहीं, जागृत रहती है आराधना, एक दूसरे को देके मोटिवेट होते रहते हैं। ठीक है? बहुत सरस, थैंक यू दीदी। और पूर्ण आराधन बिना मुक्ति वधूवरती नहीं, ऐसा। अब करणान योग में ये सारी बातें कहाँ से कही जाएंगी? कर्म सापेक्ष, कि वो तीव्र कर्म का उदय आया, 3 टुकड़े हो गए थे, तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया, तो फिर ऐसा ऐसा काम बन गया। अरे परिणामों के बिना थोड़ी सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा। समझ आई बात? वहां परिणाम गिरने लगते हैं। परिणाम गिरा तो फिर परिणाम चूंकि स्वतंत्र नहीं होता, ये भी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है कि यदि परिणाम बिना कर्म सापेक्ष हो तो गड़बड़ हो जाएगी, और कर्म करा दे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। क्या बोला? परिणाम यदि कर्म निरपेक्ष हो जाए तो जीव का स्वभाव सिद्ध होगा, और परिणाम कर्म करा दे तो डिपेंडेंसी हो जाएगी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ बिगाड़ सुधार कर सकता है, ऐसी आपत्ति आ जाएगी। इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध तो बना ही हुआ है, समकाल में होते हैं, इधर कर्म का उदय आना, इधर जीव का परिणाम गिरना, एक ही काल प्रत्याशक्ति है, कर्ता कर्म संबंध कोई नहीं है। इसलिए गुरुदेव श्री बार बार कहते हैं कर्म ने नहीं कराया, जीव की उपादान शक्ति से हुआ है, इसलिए अशुद्ध न से कह रहे हैं कि ये जीव की पर्याय है, कर्म ने नहीं कराई। ठीक है? बराबर। कर्म की स्थिति है नहीं है, लेकिन कर्म ने जीव को नहीं गिराया, जीव अपने परिणामों की असावधानी से गिरा है। कौन सा जीव गिरा है? कि वो पर्याय सापेक्ष जीव की बात है। त्रिकाली ध्रुव न उठता है, न गिरता है, न पड़ता है। जीव मतलब ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव की बात नहीं चल रही, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। देखो क्या बोल रहे हैं। समाधान: सम्यक दर्शन प्राप्त कर पीछे
नीचे की ओर गिरने से जीव की दशा या मिश्र गुण स्थान है। यहाँ रहते हुए जीव को दोनों प्रकार का श्रद्धान होता है, परंतु वैनयिक मिथ्या दृष्टि तथा सांशयिक मिथ्या दृष्टि जीव को कुछ निश्चय नहीं होता। सभी देव सच्चे हैं ऐसा मानकर सब देवों की भक्ति करते हैं। इनमें सत्यार्थ देव की भी भक्ति आ जाएगी और पुण्य होगा, ऐसा वह मानते हैं, इसलिए वे मिथ्या दृष्टि ही हैं। अब देखो दृष्टांत से इस बात को बता रहे हैं। वैनयिक मिथ्या दृष्टि वाले एक दृष्टांत देते हैं। क्या दृष्टांत देते हैं कि एक स्त्री के पति को किसी ने विद्या से बैल बना दिया। इससे वह स्त्री बैल की सेवा करती और चराती। एक दिन ऊपर से आकाश मार्ग से जाती हुई विद्याधरी को बैल को देखने से दया आई, इसलिए उसने अपने पति विद्याधर से विनती की कि इसको मनुष्य बना दो। दृष्टांत समझ में आ रहा होगा, है ना। एक स्त्री के पति को किसी ने बैल बना दिया, उधर से कोई आकाश मार्ग से निकल रही थी, तो उसने अपने विद्याधर पति को बोला इसको वापस बैल से मनुष्य बना दो। ठीक है, तब उसने कहा कि इस बैल को संजीवनी बेल खिलाने में आए तो यह मनुष्य हो जाएगा, लेकिन वह स्त्री संजीवनी बेल को पहचानती नहीं थी। अब यहाँ पे बहुत हिटिंग बात है। तो अब उस स्त्री ने सुना कि संजीवनी बेल खिलानी है, तो तरीका क्या है, संजीवनी बेल को पहचानो और उसको खिलाओ। तो अब वो क्या करने लगी, उसने माना कि सभी बेलें खिलाने से उसमें संजीवनी बेल भी आ जाएगी और मेरा पति अच्छा हो जाएगा। जितनी भी जंगल में बेल लगी है ना, बेल समझते हो क्या बोलते हैं बेल को? जी गुजराती में वे वाइन क्या वाइन या हाँ, है ना। तो वो चढ़ती है किसी के आधार से, बेल चढ़ती है, डायरेक्ट पौधा नहीं होता, ऐसा चढ़ता है वो किसी पे। तो इधर कह भी रहे सहारा मिलता है तो उसके आधार से जो चढ़ती है ऊपर। हैं जैसे मनी प्लांट वगैरह होता है ना, ऐसा। तो बोल रहे हैं कि ये संजीवनी बेल को खिलाने से क्या करने लगी, वो कोई सी बेल खिलाने लगी, इसमें संजीवनी बेल होगी कोई सी। तो वो पत के जैसे किसी ने ऐसा कहा कि इस जंगल में संजीवनी बेल है, लेकिन वो पहचानती नहीं है। तो उसने सारी बेल खिलानी शुरू कर दी, जो संजीवनी होगी वो खा लेगा तो सही हो जाएगा। तो क्या आप देखो उसमें कितनी बड़ी बात निकल के आ रही है। क्या बोल रहे हैं, तो इसमें संजीवनी बेल आने से वह बैल मनुष्य हो गया, ऐसा दृष्टांत देते हैं। वे लोग कहते हैं कि उसने सारी बेल खिलानी शुरू की और उसने संजीवनी बेल खा ली और वो बैल से मनुष्य बन गया। ये अन्यमति का दृष्टांत है। कोई भी हो, सच्चे हो झूठे हो, अपन तो सबकी पूजा उपासना करो, उनमें से कोई सच्चा होएगा उसको हमारा नमस्कार हो जाएगा, बात खत्म। मैं क्या करना, समझ आ रही बात। जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की सेवा करते हैं, पोषे चिर दर्शन मोएव। ऐसे थोड़ी होता है कि किसी से क्या होता है, कुदेव आदि की उपासना करोगे तो दर्शन मोह मिथ्यात्व और तीव्र होगा, चिर काल तक के लिए बंधेगा और फिर बहुत काल तक तुम सम्यक की पात्रता के अंदर नहीं आ पाओगे। ऐसा नहीं होता कि किसी को पूजने से क्या होता है, समझ आ रही बात। और सच्चे वीतरागी देवशाल गुरु को भी यदि उनके स्वरूप जाने बिना उनसे कोई विषय भोगों की इच्छा रखोगे, है ना, तो भी तुमको वैसा ही ग्रहित मिथ्यात्व का महापाप लगेगा। ये जैन कुल मिलना निरर्थक चला जाएगा। और प्रकृति ऐसी है कि जो चीज आपको मिले और आप उसका मिसयूज करो तो फिर वो भवांतर तक नहीं मिलती, फिर वो वस्तु फिर तुम्हें मिली थी और तुमने मिसयूज किया, उसकी सजा बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं होता किसी को भी कैसे भी पूज लो। तो अब गुरुदेव श्री वो लोग ऐसा दृष्टांत देते हैं, है ना, किसी भी कुयुक्ति से अपनी बात को युक्ति लगा के बोल दो, क्या फर्क पड़ता है।
लेकिन जो परीक्षा प्रधानी होते हैं उनकी बात सुनो, वो क्या कह रहे हैं। किंतु यह दृष्टांत ही असत्य है। कैसे असत्य है? उसमें कोई विषैली बेल आ जाए तो बैल मर भी तो सकता है। तुझे तो अच्छे बुरे की पहचान नहीं, तुम तो सारी बेलें खिला रही हो, कोई सी संजीवनी होगी तो ये बैल से मनुष्य बन जाएगा। और यदि पहचान नहीं है और यदि विषैली बेल खिला दी तो मनुष्य तो बनेगा बाद में, बैल ही मर जाएगा। पॉइंट समझ में आया? जी हाँ अरे जी बिल्कुल हाँ जी। ऐसा बहुत बड़ी बात है। इसलिए उस वैनिक मिथ्या दृष्टि का दृष्टांत असत्य है। इसलिए सर्व में से किसी एक का यथार्थ निर्णय करना चाहिए। बिना निर्णय की बात नहीं होती। उसने निर्णय किया था, अनुभव भी हुआ था, फिर अभ्यास नहीं रखा, जो भी किसी भी कारण से पर्याय की योग्यता से परिणाम गिरा, तो भी अभी उसको सत्य श्रद्धान भी है और कुछ असत्य श्रद्धान भी आ गया। अन्य मत जिसने कभी मार्ग देखा ही नहीं, ऐसे मिथ्या दृष्टि जैसा श्रद्धा नहीं है वो तीसरे गुण स्थानवर्ती का, मिश्र दशा है उसकी। अब देखो, अब गुरुदृष्टि क्या करें। क्रमबद्ध की बात आने से अज्ञानी संशय में पड़ता है। क्रमबद्ध की बात सुनने से अज्ञानी क्या पड़ जाता है? संशय में पड़ जाता है कि यदि प्रत्येक पदार्थ क्रमबद्ध परिणमता है तो उसमें पुरुषार्थ कहाँ आया? कुछ करने का तो रहा ही नहीं। समझ आ रही बात? तथा यदि वस्तु का स्वरूप क्रमबद्ध न माने तो सर्वज्ञ तीन काल तीन लोक के जानने वाले हैं, यह सर्वज्ञ अवस्था नष्ट हो जाती है। तो ऐसे मानने वाले संशय मिथ्या दृष्टि है। दोनों का एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने। तथा कोई दोनों को सत्य माने, सर्वज्ञ भी माने और फिर पदार्थों की पर्याय उल्टी सीधी भी की जा सकती हैं, ऐसा दोनों माने। इन दोनों में से कोई सत्य होगा। आपने तो वाद विवाद किस लिए क्यों करना? अपने को तो वाद विवाद क्यों करना? दोनों की मान्यता सत्य होगी। ये वही न एक मिथ्या दृष्टि है। वे दोनों प्रथम गुण स्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि हैं। ये सिद्ध कर रहे हैं। न उनको सर्वज्ञता का निर्णय है, न उन्हें क्रमबद्ध की बात करो तो पुरुषार्थ चला गया ऐसा मानते हैं, न उन्हें सर्वज्ञ की श्रद्धा है कि जब सर्वज्ञ नहीं सब कुछ देखा है तो हमें क्या करना, और यदि हम अलट पलट देंगे तो सर्वज्ञता नष्ट हो जाएगी। तो ऐसा तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जी विचारते हैं। लेकिन तीसरे गुणस्थानवर्ती की दशा ऐसी ठेठ अज्ञानियों जैसी नहीं है, ये कहना चाहते। ये मिश्र गुणस्थान की अवस्था कैसी है कि कुछ यथार्थ श्रद्धान भी है दृष्ट मार्गी होने से, और कुछ विपरीतता भी आ गई है, और तीसरे में आया और फिर पहले में आ जाएगा। और कोई जीव पहले से सादी मिथ्या दृष्टि तीसरे में भी जा सकता है, और फिर तीसरे में कुछ टाइम रहे और चौथे में चला जाए, है ना? ऐसी अवस्था बन सकती है। देखो, और मेरे को उस टाइम से बात याद आई कि अपनी लास्ट क्लास में चर्चा चली थी ना कि एक आवली कितनी होती है, एक आवली में कितने समय होते हैं, है ना? और एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो अंतर, सबसे छोटा अंतर्मुहूर्त कितना होता है? तो सबसे छोटा अंतर्मुहूर्त होता है, शायद मैंने पिछली क्लास में मैंने ऐसा बोला, 6 आवली प्लस 1 समय। आप देखना, आप ना करेक्शन कर लेना यदि गलत कहा हो, श्यावली और एग्जाम्पल है सर। है ना? नहीं और या फिर मैंने ऐसा बोला कि मुझे याद नहीं आ रहा कि 1 आवली प्लस 1 समय है या 6 आवली प्लस 1 समय है। तो वहां पर करेक्शन करना, 1 आवली प्लस 1 समय इक्वल टू जघन्य अंतर मुहूर्त। सबसे छोटा अंतर मुहूर्त 1 आवली प्लस 1 समय का होता है, और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त 48 मिनट माइनस 1 समय। अब इसमें कितने अंतर मुहूर्त बन जाएंगे, है ना? जघन, मध्यम और उत्कृष्ट। ठीक है, अब बात आई
कि एक आवली कितनी बड़ी होती है, तो एक आवली में कितने समय होते हैं? एक आवली, असंख्य। हाँ, असंख्य। असंख्यात भी कौन सा असंख्यात? जघन्य युक्त असंख्यात समय की आवली होती है एक आवली। वेरी नाइस। असंख्यात के भी 3 भेद है ना, हाँ, है ना, तो उसमें जघन्य युक्त असंख्यात समय होते हैं एक आवली में। तो असंख्यात मतलब हम तुम जो मति शुद्ध ज्ञानी काउंट नहीं कर सकते। कदाचित अवधि मन परे ज्ञान का विषय हो सकता है असंख्यात, लेकिन मति शुद्ध ज्ञान में असंख्यात की काउंटिंग नहीं हो सकती। इतने असंख्यात समय होते हैं एक आवली में। ठीक है, और सुनो, दीदी आपने क्या बताया, मति श्रुत ज्ञान में असंख्यात की नहीं होगी, ऐसे आपने बताया? हाँ, मति शुद्ध ज्ञानी असंख्यात की काउंटिंग नहीं कर सकते। तो केवल ज्ञान में ही होगा, वैसी वाली बात है। नहीं, मति शुद्ध ज्ञान, वो सॉरी, अवधि मन पर ज्ञान अवधि मना पड़े बताते। असंख्यात को जान लेते और अनंत को केवल ज्ञानी परमात्मा जानते। ठीक है, अभी देखो कि 1 सेकंड में या एक श्वासोच्छ्वास में आवली कितनी होती है? 1 सेकंड में कितनी आवली होती है? एक आवली में तो इतने समय होते हैं, लेकिन अपने जो 1 सेकंड यहाँ पे जो अपन को पकड़ में आती है 1 सेकंड, उसमें भी असंख्यात है। सेकंड में 256 256। कितनी, नहीं सुनो, ये क्या लिखा है, संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवलियां होती हैं एक उच्छ्वास में, या 1 सेकंड कहो, 1 सेकंड में संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवली कितनी बता रहे हैं? संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवली, इतनी आवली संख्यात होती है 1000 कोड़ा कोड़ी आवली। हाँ, 1 सेकंड में। एक और एक आवली में जघन्य युक्त असंख्यात, असंख्यात के भी फिर 3 भेद है ना, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। ऐसा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। देखो, आप लोग कोई प्रश्न पूछते हो या कुछ करते हो ना, तो हमारा बहुत फायदा होता है। कुछ पढ़ने का फिर मन करता है कि लाओ इसको निकालें कहाँ पे लिखा हुआ, या किसी से पूछो विद्वान से, है ना, तो उसका अपने को समाधान मिलता है। दीदी बहुत बोलिए, सुनाई देता है? आपकी आवाज नहीं, हाँ अभी सॉरी बोलिए। दीदी, ये डिस्कनेक्ट हो जाता है बारंबार। मेरा कोई बात प्रश्न नहीं। ये था कि वो अवधि ज्ञान मन पर्याय में तो पुद्गल का ही होता है ज्ञान, तो फिर वो काल का कैसे होगा? माने मन पर्याय में तो होगा, मगर अवधि में कैसे होगा? ये कहना चाह रहे हैं कि ये काल द्रव्य तो अमूर्तिक है, ठीक है, तो न तो निश्चय, न तो निश्चय काल हमारे को ख्याल में आता है, न व्यवहार काल। ये तो हम उपचार से, घड़ी घंटा आदि से उस काल को उपचरित कथन है ये सारे, घड़ी घंटा आदि। ये तो वास्तव में घड़ी जो है ना, घड़ी, ये तो पुद्गल का परिणमन है। घड़ी तो ये वो निश्चय काल थोड़ी है घड़ी कोई, व्यवहार काल। हम घड़ी से मेजरमेंट, व्यवहार काल भी नहीं है, व्यवहार काल भी काल द्रव्य की पर्याय है, समय आदि। समझ आ रही बात? और उस माइन्यूट समय को हम कैसे जान सकें, तो उसकी ये घड़ी घंटा आदि से, दिन आदि से बात करते हैं। ये दिन साल महीने ये कोई काल द्रव्य की पर्याय नहीं है। समझ में आई बात? पहली बात तो ये समझना, काल द्रव्य अमूर्तिक है, प्रत्येक प्रदेश पर एक एक काल अणु रखा है,
उसकी प्रति समय एक पर्याय होती है और उस पर्याय की स्मॉलेस्ट यूनिट समय है। बस बराबर। बात खत्म काल द्रव्य की, है ना। अब हम उस काल द्रव्य को कैसे समझें कि वो परिणमन में हेतुत्व की बात आती है ना। तो हम उस काल को इनके माध्यम से जानते हैं। तो ये कोई काल द्रव्य की पर्याय नहीं है, 1 साल 2 साल महीने 2 महीने, ये काल द्रव्य की पर्याय नहीं है। ये तो हम काउंटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बात। तो अब दूसरी, आपका प्रश्न तो ये था कि जो भी ये वाली बात नहीं कह रहे कि इस आवली को वो जान लेते हैं, अवधि मन परय ज्ञानी, ये कह रहे हैं कि अवधि मन परय ज्ञान का विषय असंख्यात हो सकता है, किसी भी टाइप का असंख्यात हो जो उनके ज्ञान का विषय हो। असंख्यात की काउंटिंग उनके ज्ञान से हो सकती है। अब किस असंख्यात को जानते होंगे वो दूसरा मैटर है। अभी तो ये जो जिनागम में 3 भेद कहे ना, संख्यात, असंख्यात और अनंत, तो इनका स्वरूप इसी आधार से दिया गया है कि संख्यात किसको कहना, कि मति शुद्ध ज्ञानी जान लें। काउंटेबल, काउंटेबल कौन सा, कितना काउंटेबल, कि मति शुद्ध ज्ञान जिसे जान सके। बराबर। असंख्यात किसे कहना, अवधि मन परे ज्ञानी, जिसको जान सके, जहां तक जान सके वो असंख्यात। अनंत, अनंत किसको कहना, कि केवल ज्ञानी परमात्मा जिसको जान सके। अनंत तो केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान का विषय है। केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान का विषय संख्यात, असंख्यात, अनंत तीनों ही हैं। ठीक है, ये मैटर है। तो दीदी आपने कहा कि व्यवहार काल है ही नहीं। व्यवहार काल, जैसे कह रहे हैं ना कि जीव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव, ये जीव है। और व्यवहार से जीव किसको कहना, जानना, जानना जो पर्याय है, ये व्यवहार जीव। वेद से कहा सो व्यवहार जीव, परमार्थ वस्तु वो निश्चय जीव। ऐसी काल में घटित करना, जो काल द्रव्य है, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, जो काल द्रव्य है निश्चय काल, और वो जो उसका प्रति समय जो पर्याय होती है ना, वो भी तो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है ना, वो उसका व्यवहार काल है, समय। यस, उसकी पर्याय उसकी पर्याय उसका व्यवहार काल है। एक घड़ी घंटा उसकी पर्याय नहीं है व्यवहार काल। सो जो वर्तना क्रिया परत्वा परत्वे कहते हैं वो, ये बस ये वर्तना हेतुत्व। तो ये अन्य जीवों को, अन्य द्रव्यों को, है ना, क्या बोलते हैं, परिणमन में निमित्त पड़ता है, बस इतनी सी बात है। लेकिन ये जो दूसरी चीज है जिनके माध्यम से हम काल द्रव्य होता है, हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। देखो, सुबह से शाम हो गई, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 1 दिवस हो गया, 2 दिवस हो गए, ये काल द्रव्य की पर्याय नहीं है। ये कहना है काल द्रव्य की तो पर्याय वो ही है, वो एक काल द्रव्य और उसकी प्रति समय होने वाली पर्याय। ठीक है, और विचार करना, बात समझ में आएगी। देखो, अब चौथे गुण स्थान की चर्चा करते। दर्शन मोह हटा, इससे जीव को सम्यक दर्शन प्रकटता है, ऐसा नहीं है। यह जीव की अवस्था है। आ गई ना बात वही, करणानियों में क्या बोलेंगे, सम्यक दर्शन कब होता है। टोडरमल जी ने लिखा है, तेरा पुरुषार्थ तो एक तत्व निर्णय करना है, कर्म के उपशमादि स्वयमेव होते हैं, और जब कर्म के उपशमादि होते हैं तो जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। उसका अर्थ ये नहीं है कि कर्म के उपशम होएगा तो सम्यक दर्शन प्रकट होएगा। वहां पे ये जो बात उन्होंने लिखी है वो किस अपेक्षा से लिखी है, कि तू ये विचार करे कि मुझे दर्शन मोह का उपशम करना है, तो तेरा दर्शन मोह में तुझे कुछ नहीं करना, ये वहां पर कथन है। तुम तो तत्व का अभ्यास करो और तुम्हारे को एक मैं एक ज्ञायक हूँ, करता हूँ, ज्ञायक हूँ, ऐसी परिणति ऊर्ध्व होगी तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। उसी काल में दर्शन मोह का उपशम आदि भी होंगे।
ठीक है, एक काल प्रत्यय शक्ति, परंतु दर्शन मोह से सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, ऐसा स्वरूप नहीं है। जीव स्वयं ही स्वयं की योग्यता से परिणमता है। स्वाभाविक अनंत ज्ञानादि गुणों का आधारभूत जो स्वयं परमात्म द्रव्य है वही उपादेय है। निज परमात्म द्रव्य आधार है और अनंत गुण आधेय हैं, द्रव्य के आश्रय से रहे हुए हैं। मैं अनंत गुणों का आधार ज्ञाता दृष्टा ही हूँ, वही आश्रय करने योग्य है, उपादेय है तथा इंद्रियों का काल्पनिक सुख, शुभाशुभ परिणाम, व्यवहार रत्नत्रय ये पर द्रव्य हैं, हे हैं, आश्रय करने योग्य नहीं है। ऐसा सर्वज्ञ देव द्वारा कथित निश्चय व्यवहार को साध्य साधक माने, अर्थात त्रिकाल स्वरूप को साध्य माने और वर्तमान स्वसन्मुख हुए मोक्ष मार्ग की पर्याय को साधक माने, ऐसी यथार्थ मान्यता होना वह सम्यक दर्शन है। देखो पूरी बात कह दी, क्या कह दी कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है, इसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हुए, है ना, वो निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ और साथ में जो शुभाशुभ भाव हैं ये आश्रय करने योग्य नहीं, इनसे मुझे कोई लाभ हानि नहीं। और इंद्रिय जो सुख है, जो सुख कहा जाता है, ये तो काल्पनिक है और वास्तव में तो वो कम दुख है, वास्तव में तो दुख ही है। ऐसा बराबर जिसको निश्चय व्यवहार का स्वरूप पता होता है। साध्य साधक शब्द आ रहे हैं, साध्य तो है एक शुद्धात्मा, है ना, और साधक कौन है, साधक कौन है, रत्नत्रय परिणति वो साधक है, या भेद विज्ञान परिणति वो साधक है, और साध्य है भगवान आत्मा। ऐसी जिसे यथार्थ श्रद्धा होती है उसको सम्यक दर्शन प्रकट होता है, और अकेला सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, सम्यक चारित्र प्रकट होता है, जिसको चौथा गुण स्थान कहते हैं। ठीक है, इस गुण स्थान वाले को यथार्थ देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा होती है। अंतरंग निज शुद्धात्म द्रव्य को वह उपादेय मानता है, तथा जिसको भूमि रेखा समान जो अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय होती है उसकी उसको अंतर चैतन्य में आत्म निंदा वर्तती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय के जैसे मिथ्या दृष्टि जीव का क्या हाल चाल है कि यदि उसको कोई निमित्त की सापेक्षता में बात बताई जाए तो उसमें कर्ता कर्म लगाएगा, और यदि ये तुम्हारी पर्याय है ऐसा कहा जाए तो उस पर्याय को देख देख के हैरान परेशान हुए। तो दोनों तरफ से झंझट है। पॉइंट समझ में आया? गलती और स्वरूप को जानने वाले कैसे हैं कि यदि उसकी पर्याय कही जाए, तुम्हारी पर्याय है, तो उसका कर्तृत्व नहीं जानकर, कर्तृत्व नहीं जानता, लेकिन फिर भी ऐसी आत्म निंदा वर्तती है कि हे प्रभु इसका भी अभाव कब। कर्म सापेक्ष कही जाए तो अज्ञानी कैसा समझता है, मैं क्या करूं, कर्म कराता है वो तो। क्या बोला, कौन कराता है वो? कर्म। अब चौथे स्थान में जो परिणाम हो रहे हैं वो तो कर्म कराते हैं, हम तो क्या दृष्टा है। इसलिए ये बात डाली जाती है कि भैया कर्म नहीं कराते, वो जैसे जैसे परसन्मुखता होती है तो राग आदि उत्पन्न होते हैं, तो उसको आत्मनिंदा वर्तती है। ओहो, मैं क्यों ना स्वभाव के सन्मुख हूं। समझ आई बात? तो स्वभाव के सन्मुख होने का प्रयत्न रखता है। जैसे कोतवाल ने किसी चोर को पकड़ा, उस चोर को अंतरंग में पश्चाताप ग्लानि होती है, वैसे इस चौथे गुण स्थान वर्ती जीव को स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी से जो कषाय परिणति प्रवर्तती है उसकी उसको अंतरंग में निंदा होती है, खेद होता है। क्या खेद होता है
कि ये कैसी पर्याय हो गई, मुझे बिगाड़नी है, सुधारनी है, ऐसा नहीं। खेद ये होता है, ओहो ये परिणति फिर बहिर्मुखी हुई, तो स्वभाव सन्मुख होने का प्रयत्न रखता है। अभी प्रश्न आया था ना कि तो वो भूल कैसे जाते हैं, कि ये स्वभाव सन्मुख होने का प्रयत्न नहीं रखे, फिर बहुत काल हो जाए तो भूल जाता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को ये खेद होता है तो स्वभाव सन्मुख होने का प्रयत्न रखता है। पंडित साहब ने लिखा है ना, परिणति होती जब बाहर, है ना, तो स्वभाव सन्मुख होने की भावना जगती, ऐसा। इस चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि को भूमिका के अनुसार स्वयं की कमजोरी से व्यापार का, सुनो ध्यान से, क्या क्या परिणाम आ सकते हैं? व्यापार का, शादी विवाह करने का, स्त्री का, लड़ाई का, राग होता है, इंद्रिय सुख की ओर झुकाव होता है, सुन लो, होता है ऐसी स्थिति है प्रत्याख्यान की, परंतु उसको निंदा होती, वो है परिणाम, वो हटाया मिलाया नहीं जा सकता, पर्याय का स्वरूप है, वो अनिवार्य है। इंद्र नरेंद्र धर्मेंद्र उसको अदल बदल नहीं सकते, तो उत्पन्न होती हुई पर्याय के प्रति उसको राग द्वेष नहीं होता, परंतु ये भावना होती है कि स्वभाव की सन्मुखता से इस राग का भी अभाव हो। कितने शब्द बोले जाएंगे, कहीं ना कहीं तो अटक पड़ती है शब्दों में, भाव है ये तो, परंतु उसको उसकी निंदा होती है, और अंतरंग में मैं शुद्ध चिदानंद स्वरूप हूं, यह दृष्टि एक भी समय भी छूटती नहीं है। मेरे को एक दृष्टांत याद आ रहा है कि ग्वालियर में एक बहुत स्वाध्यायी जीव थे क्या बीवी है ना, और कोई उम्र रही होगी 50+ रही होगी, 55 समझ लो, और उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई, है ना, और 1-2 साल के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली 55 की एज में आके। तो अब क्या होता है, तुरंत इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है, स्वाध्यायी और इतने बुजुर्ग 55 साल के, 60 साल के, वो शादी कर ली। भैया शादी क्या चीज है, शादी करने का भाव क्या चीज है, उपदेश एकदम अलग चीज होती है, और तत्व निर्णय एकदम अलग चीज होती है, वस्तु स्वरूप एकदम अलग चीज होती है। वो भाव आ सकता है, आ गया भाव, हम उस भाव से उसको स्वाध्याय पे क्वेश्चन मार्क क्यों? कौन समझ में आया? हाँ, एक के रहते दूसरी शादी कर ले, कोई सत्य व्यसन के काम करे, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उस काल में वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, परंतु एक चली गई और उसको परिणाम है, तो दूसरी शादी कर ले, तो कर ले, तो कर ले। तुम जीव को क्या देख रहे हो? अच्छा, वो योग्यता से हुई है कि उसने कर ली है, कि कोई कर सकता है चॉइस से? बोलो, स्वरूप तो देखो कैसा है। उस समय की योग्यता उसको पालन। योग्यता है, कोई जानबूझ के कोई परिणाम को हटा मिला सकता है, ला सकता है, कर सकता है। अब किसी को बहुत खाने का परिणाम हो, किसी को बहुत हंसने का परिणाम हो, और किसी को कोई वेद का परिणाम हो, वो क्या फर्क है इन परिणामों में? ऐसा कोई नहीं कहता हाँ इतना खाते हैं ये स्वाध्यायी इतना खाते हैं, कोई 6 रोटी खाता हो, तो अब क्या प्रॉब्लम है? भैया इधर से कहने का मतलब ये है, ऐसे तत्व दृष्टि नहीं होती, वस्तु स्वरूप एकदम अलग चीज है। इसलिए ना किसी पर क्वेश्चन मार्क लगाना, ना अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना, भेद विज्ञान रखना, मैं कौन हूं, ये भाव उत्पन्न हुए ये क्या चीज है, ये देह की क्रिया है ये क्या चीज है,
मैं किससे अच्छा होता हूँ, किससे बुरा होता हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, स्वभाव के सन्मुख होने पर क्या होता है, ये पूरी बातों का एकदम क्लियर कंसेप्ट। समझ में आई बात? तो कितना स्पष्ट लिखा है, चौथे गुण स्थान वर्ती को स्वयं की कमजोरी से, कोई कर्म के उदय से नहीं, स्वभाव सन्मुख नहीं ठहर पा रहा ना, ठहरे तो 5वां गुण स्थान हो जाए, ठहरे तो 6वां 7वां गुण स्थान हो जाए, अंतर्मूर्त के अंदर ही हो जाए, बाहर में मुनिलिंग धारण कर ले, अंतर्मूर्त के अंदर, अंतर्मूर्त में तो अरंत भी बन जाए, सिद्ध भी बन सकता है, पर वो काम नहीं हो पा रहा, तो कषाय विद्यमान है, कषाय विद्यमान है तो कर्म का उदय भी विद्यमान है, तो ऐसी ऐसी कंडीशन बन रही है। लेकिन उन कंडीशन से सम्यक्त का नाश नहीं होता, उसको व्यापार का, शादी विवाह करने का, स्त्री का, लड़ाई का राग होता है, परंतु सम्यक दर्शन किसका नाम है कि श्रद्धान में ये अटूट विश्वास है कि मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। श्रद्धा, श्रद्धा, सम्यक श्रद्धान की क्या परिभाषा है, जिसको तत्वात श्रद्धान होता है वो सम्यक दृष्टि। समझ आई बात? जो स्व को स्व, पर को पर जानता है वो सम्यक ज्ञानी है, पर को स्व नहीं जानता, स्व में सुख की कल्पना नहीं करता, वो सम्यक ज्ञानी है। परंतु वो पर द्रव्य का संयोग, पर भावों का संयोग उसे होगा ही नहीं, ऐसा मैटर नहीं है, वो तो सिद्ध दशा में जाके होगा, क्रम से उसका अभाव होता चलेगा, कषायों का अभाव होगा, पर द्रव्यों का अभाव होता चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से अपनी इतनी चर्चा हुई, अभी समय हुआ शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा ते तुम दो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। अच्छा, जय अभी जय रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दें, मुझे कुछ एक मैसेज देना था आपको। क्या बता दीजिए आपने? मैं ये बोल रही रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, अच्छा ठीक है। मुझे ये मैसेज देना था कि कल